YouTube पर मेरा फेवरेट टाइम पास है ट्रेलर्स देखना। मैं तुमको कई अपकमिंग मूवीज के बारे में बता सकता हूँ जो मस्त होने वाली हैं, लेकिन वो किसी और का काम है, मेरा काम है एनिमे के बारे में बताना। अब एनिमे ट्रेलर्स की एक दिक्कत है कि एनिमे भले ही अच्छा हो लेकिन ट्रेलर्स बहुत जेनेरिक होते हैं। लेकिन वंस इन अ वाइल कोई ट्रेलर आता है जो शिलाजीत बन के तुम्हारे मुरझाए जीवन में फिर से एक्साइटमेंट जगा देता है। हाल ही में मुझे कुछ ऐसे एनिमे ट्रेलर्स देखने मिले जिनको देखने के बाद मैं इनके एनिमे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं ब्लैक क्लोवर सीजन 2 या फिर कलिंग गेम पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली ऐसे एनिमे लेकर आया हूँ जिनके नाम तुम शायद आज पहली बार सुनोगे, लेकिन ट्रेलर देख के तुमको भी देखने का मन कर जाएगा। सो हियर आर न्यू एनिमे एडेप्टेशंस दैट आई एम पर्सनली एक्साइटेड अबाउट। शुरू करते हैं द ब्यूगल कॉल सॉन्ग ऑफ वॉर से। इसका ट्रेलर करीब 4 मिनट का था, वो भी बिना किसी डायलॉग के। लेकिन ये 4 मिनट कब खत्म हुए मुझे पता ही नहीं लगा। ये शुरू होता है एक बैटलफील्ड के ग्लूमी से सीन से, जहां एक कैरेक्टर बाजा बजाना शुरू कर देता है और हमें उसकी मैजिकल पावर्स देखने को मिलती हैं। इसी सॉन्ग पर हम आगे देखते हैं किंगडम्स के बीच वॉर, सुपर पावर्स, इंटेंस कॉम्बैट्स और काफी सारी तबाही एंड ट्रॉमा। ये एक हिस्टोरिकल एपिक है विद सम डार्क फैंटेसी एलिमेंट्स। इसके वर्ल्ड में 9 टावर्स हैं जिन्हें स्पायर्स कहा जाता है। इनको किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था और ये मैजिकल एबिलिटीज ग्रांट कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लूका एक ब्यूगल प्लेयर है जिसे स्पायर्स से ही अपनी पावर्स मिली हैं, पर वो सिर्फ अपनी आर्ट में बेस्ट होना चाहता है और इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन स्पायर्स की पावर्स के लिए लड़ रहे नेशंस उसको भी वॉर में खींच लेते हैं। ये एनिमे मुझे काफी ज्यादा विनलैंड सागा या फिर किंगडम जैसी वाइब दे रहा है। बस फर्क ये है कि इसमें सुपर नेचुरल एबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसकी मांगा भी काफी हाईली रेटेड है, रैंक 203 ऑन माय एनिमे लिस्ट। हालांकि इसको एक नया स्टूडियो सीए सोआ बना रहा है जिसका ये पहला एनिमे होने वाला है, लेकिन इसे ओन करती है साइबर एजेंट, वो प्रोडक्शन कंपनी जिसने ओशिनोको और द समर हिकारू डाइट जैसे विजुअली स्टनिंग शोज बनाए हैं। तो आई गेस हम मान सकते हैं कि हमको बहुत जल्द एक मास्टरपीस देखने को मिलने वाला है। एनिमे 2027 में आएगा, लेकिन इसकी कोई रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। पर हाँ, अगर मांगा बिंज करनी है तो इसमें सिर्फ 45 चैप्टर्स हैं एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन मांगास टू रीड। कॉल मी लॉर्ड ईरी बेलिफ, या फिर बोल सकते हो कॉल मी घोस्ट मैसेंजर। अगर जुजुत्सु काइसन एक अच्छा एनिमे होता तो ऐसा होता। मजाक कर रहा हूँ, जेजेके इज अ वेरी गुड शो। लेकिन अगर जुजुत्सु काइसन एक हॉरर एनिमे होता तब शायद ऐसा होता। ट्रेलर की वाइब किसी हॉरर गेम जैसी लग रही है जिसमें मॉन्स्टर्स हैं, घोस्ट हैं और उनसे डील करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है। अपने प्रोटैगनिस्ट को एक मिस्टीरियस पोस्ट ऑफिस ने चुना है घोस्ट मैसेंजर के पद के लिए, जिससे उसमें सुपर पावर्स आ गई हैं और अब उसे अपनी जान दांव पे लगा के इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से डील करना है। इसके भी फर्स्ट ट्रेलर में कोई डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ एक मूडी हॉरर टाइप एनवायरनमेंट था एंड आई वाज सोल्ड। आल्सो द एनिमेशन गोज एज हार्ड एज माय डीप व्हेन यू लाइक माय वीडियोस, सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। जोक्स असाइड, एनिमेशन वाकई बहुत तगड़ी है और हो भी क्यों ना, इसे बना रहा है स्टूडियो बिग फायरबर्ड कल्चर, हु इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपर क्यूब। अब देखो, ये एनिमे भले ही कोई मास्टरपीस ना हो, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि अगर बात एनिमेशन की है तो ये स्टूडियो उखाड़ सकता है। एंड द प्रोजेक्ट इज बैक्ड बाय लिटरली द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन चाइना, Tencent वीडियो, जिनके करीब 400 शोज माय एनिमे लिस्ट पर लिस्टेड हैं। और इन्होंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज भी प्रोड्यूस किया है जो लास्ट ईयर के वन ऑफ द मोस्ट वेल एनिमेटेड शोज में से एक था। सो आई गेस हॉरर एंड एक्शन फैंटेसी फैंस विल बी ईटिंग गुड, लेकिन कब, वो भी एक मिस्ट्री है क्योंकि इसकी भी कोई रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। इसी वाइब को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं अपने अगले एनिमे की, विच एंड हाउंड, जिसके ट्रेलर में फिर से एक डार्क फैंटेसी वाइब दिख रही है। कोई कैरेक्टर खून में लथपथ है तो कोई एक मैसिव डॉग के हेड पर बैठा है और साथ ही एनिमेशन भी काफी दमदार लग रही है। कुछ शॉट्स देख के तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इसे यूफोटेबल बना रहा है, बट आई वाज रॉन्ग। इसको बना रहा है स्टूडियो ट्रिफ, जिसने कुछ खास नहीं बनाया। वैसे जो 1-2 एनिमे इन्होंने बनाए भी हैं वो भी कोई खास इंप्रेसिव नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो शोज ओरिजिनल थे और उनको स्टूडियो ने खुद ही लिखा था बिना किसी मांगा से अडेप्ट किए, तो शायद उनकी स्टोरी थोड़ी सी वीक रह गई। मैंने सेम स्टूडियो का मैका उदय ट्राई किया और मैं इतना तो कह सकता हूं कि उसकी एनिमेशन अच्छी थी। एंड दिस टाइम द स्टूडियो इज अडेप्टिंग अ मांगा व्हिच माइट गिव देम अ गुड स्टोरी। और नॉट। कम ऑन स्टूडियो ट्रिप यार, पहली बार तो किसी की मांगा उठाई है, अच्छी उठा लेते। इन एनी केस ट्रेलर तो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर स्टोरी खराब निकलती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ गाय हु सॉ अ कूल ट्रेलर एंड टोल्ड यू अबाउट इट। खैर, जहां अच्छी एनिमेशन और अच्छी स्टोरी साथ में देखने मिलने वाले हैं वो है फूल नाइट। इसकी मांगा क्रिटिकली अक्लेम्ड है विद अ रेटिंग ऑफ 8.1 ऑन माय एनिमे लिस्ट। और अगर तुम्हें इस वेबसाइट पे भरोसा नहीं है तो कोनो मांगा गा सुगोई गाइड बुक की 2023 की लिस्ट में ये मांगा 13th पोजीशन पे थी। सेम लिस्ट में द समर हिकारू डाइट, ताकोपीस ओरिजिनल सिन, गुड बाय एरी और निप्पॉन सांगोकू जैसी कई अमेजिंग मांगा भी थी। सो यस, हम स्टोरी और राइटिंग पर तो विश्वास कर ही सकते हैं, पर एक बार जरा तुम इसके विजुअल्स चेकआउट करो। द ट्रेलर इटसेल्फ इज एनफ टू मेक
मेक एनीवन वॉच दिस एनिमे। इसके कमाल के विजुअल्स के पीछे हाथ है स्टूडियो शाफ्ट और स्टूडियो सनराइज दोनों का। इतिहास में पहली बार ये दो बड़े स्टूडियो साथ में कोलैबोरेट करने वाले हैं। जहां शाफ्ट ने मोनोगातारी सीरीज और मार्च कम्स इन लाइक अ लायन जैसे शोज बनाए हैं, वहीं सनराइज ने भी गिनतामा और कोड गियास जैसे फैन फेवरेट शोज दिए हैं। और इनका कोलैबोरेशन बेशक हमें एक अमेजिंग एनिमे देने वाला है। स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर में अर्थ पे सनलाइट कम होने की वजह से प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ऑक्सीजन की कमी को सॉल्व करने के लिए ह्यूमंस को प्लांट्स में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तोशिरो भी पैसे की तंगी के चलते खुद को एक प्लांट में कन्वर्ट करवाने का डिसीजन लेता है और इसके थ्रू खुद की और समाज की मोरालिटी को क्वेश्चन करता है। ये एक डार्क डिस्टोपियन एनिमे होने वाला है विद इंटरेस्टिंग थीम्स टू एक्सप्लोर एंड आई जस्ट कांट वेट टू सी इट। और अच्छी बात है कि इसी फॉल सीजन में आने वाला है। एक और ट्रेलर ने मुझे काफी इंट्रिग किया और वो है घोस्ट एंड ऑफ नाइट। लेकिन ये कोई सीरीज नहीं बल्कि एक मूवी है। इसका टीजर ट्रेलर सिर्फ 30 सेकंड का है, लेकिन जरा तुम इसके विजुअल्स देखो, कितने यूनिक हैं। हो ही नहीं सकता कि तुमको इसको देखने का मन ना करे। और अभी तो तुम सुनो कि इसको बना कौन रहा है। स्टूडियो मैड हाउस, जिसको जाना ही जाता है मास्टरपीसेस बनाने के लिए। और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं शिंगो नात्सुमे, वही डायरेक्टर जिन्होंने वन पंच मैन सीजन 1 और सोनी बॉय भी बनाया है। मतलब कि विजुअली स्टनिंग और ओरिजिनल दोनों तरह के एनिमे बनाने का एक्सपीरियंस है इनके पास। और इनकी इस ओरिजिनल फिल्म घोस्ट का कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसकी प्रोटैगनिस्ट है नीके, एक ब्रेव बट लोनली गर्ल जो दुनिया की अनफेयरनेस और एब्सर्डिटी के अगेंस्ट खड़ी होती है तारों भरे आसमान की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर घोस्ट का मतलब कोई भूत नहीं है। ये उन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है जो हम सबके अंदर होती हैं, लेकिन हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे जैसे नीके डिफरेंट लोगों से मिलती है और उनके इमोशन समझती है, वैसे वैसे वो खुद भी चेंज होने लगती है। कंसेप्ट थोड़ा सा वेग है और कोई सोर्स मटेरियल भी नहीं है, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि हमको इस कहानी में क्या देखने मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बेहतरीन विजुअल के साथ साथ हमें डेप्थ, इमोशंस और फिलॉसफी भी बखूबी देखने मिलने वाली है। मूवी जापान में रिलीज होगी 17 फरवरी 2027 को और इंडिया में तो हम इसकी रिलीज के बस सपने ही देख सकते हैं। बट यू नो इंडिया में किसका रिलीज होना तय है? मकोतो शिनकाई की नेक्स्ट फिल्म का, जिसको क्रंचीरोल ने स्ट्रीमिंग के लिए ऑलरेडी एक्वायर भी कर लिया है। जबकि इस मूवी का ना तो अब तक कोई ट्रेलर सामने आया है, ना ही विजुअल, यहाँ तक कि मूवी का टाइटल भी अब तक हमें नहीं पता है। लेकिन मैं तुमको एक दूसरी एनिमे मूवी के बारे में बताता हूँ जो जल्दी रिलीज होने वाली है और ये भी मकोतो शिनकाई फिल्म्स की तरह रोमांस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का मिक्सचर है। टू यू इन द बियॉन्ड। इसको बना रहा है टीएमएस एंटरटेनमेंट और इनका रोमांस का रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। फ्रूट्स बास्केट, टीजिंग मास्टर तगाकी-सान, डोंट टॉय विद मी मिस नागातारो-सान, रेंट अ गर्लफ्रेंड, रेंट अ गर्ल, फक यू। इसका टीजर ट्रेलर काफी सुंदर है। एक रिमोट आइलैंड, समुद्र, पीसफुल लोकेशंस और एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर। हमारा प्रोटैगनिस्ट काजुकी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने पास्ट से दूर जाना चाहता है, इसलिए वो एक रिमोट आइलैंड के स्कूल में एडमिशन ले लेता है जहाँ उसे कोई नहीं जानता। आइलैंड पर एक मिस्टीरियस जगह है कोव ऑफ स्पिरिटिंग अवे और एक दिन काजुकी को वहाँ पर एक 16 साल की लड़की नानाओ बेहोश मिलती है और जब वो होश में आती है तो उसके मुंह से एक अजीब सा नंबर निकलता है 1974, यानी कि इसमें टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व्ड है। और ट्रेलर में हम देख ही सकते हैं कि काजुकी को नानाओ से प्यार हो जाता है और वो नहीं चाहता कि नानाओ अपने टाइम में वापस जाए। मतलब समझे दया, सैड एंडिंग। जिस नॉवल से इसे अडेप्ट किया गया है वो भी क्रिटिकली अक्लेम्ड है, प्लस स्क्रीन प्ले लिख रही हैं सायाका कावामुरा, जिन्होंने जोसे द टाइगर एंड द फिश भी लिखी थी। तो इमोशनल रोमांस के मामले में इनके पास एक्सपीरियंस पहले से है, यानी कि कई जवान दिल टूटने वाले हैं। मूवी जापान में 9 अक्टूबर को रिलीज होगी और इंडियन रिलीज का ना तो कोई अता पता है और ना ही कोई उम्मीद। ये बड़ी बड़ी कंपनी जरूर कोई ऐसी मूवी ढूंढने में लगी होंगी जिसको कोई देखने ना जाए। कोई नहीं, मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। एक मूवी है चेरी एंड वर्जिन। इस मूवी को सच में कोई देखने नहीं जाएगा क्योंकि ये मूवी इतनी नीश, यूनिक और अमेजिंग है कि ऐसा कुछ तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी सबसे यूनिक चीज है इसका विजुअल स्टाइल। हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट मांगा कैरेक्टर की तरह एनिमेटेड है, इवन उसके आसपास की दुनिया भी मांगा लाइक होती है। जबकि फीमेल प्रोटैगनिस्ट एकदम ब्राइट और कलरफुल एनिमे स्टाइल में है। जब दोनों एक ही सीन में साथ आते हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट इमीडिएटली तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करता है। ऐसा लगता है कि मांगा कैरेक्टर निकल के एनिमे में आ गया है। ट्रेलर में इन दोनों स्टाइल्स को एक साथ यूज करके और दूसरे स्टाइल्स को भी मिला के काफी क्रिएटिव शॉट्स दिखाए गए हैं। मेरी तरह दोनों मेन कैरेक्टर्स एकदम सोशली ऑकवर्ड हैं और दूसरे जेंडर के साथ इंटरेक्ट करना बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन एक चांस एनकाउंटर के बाद ये 30 साल के वर्जन आपस में घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। स्टोरी इनके रिलेशनशिप और इनके मॉडर्न डेटिंग को समझने की जर्नी को फॉलो करेगी, जहां ये दो इंट्रोवर्ट प्राणी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में कदम रखेंगे और हमें एक फन और एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। ऑनेस्टली डायरेक्टर एकदम अननोन सा है, स्टूडियो का भी कुछ अता पता नहीं है और तो और ये एक ओरिजिनल वर्क है। Probably no one will see this movie, but these visuals deserve some praise.
एंड दैट वाज द वीडियो। आई होप तुमको कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने मिला होगा जिनके बारे में तुमको पहले से ना पता हो। ऐसे ही अच्छे रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। दिस तरुण, यू आर वाचिंग एनिमेटियम टॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।